कैन डू भाई। तुमने मेरे कहने पर उसे इग्नोर तो कर दिया, लेकिन सच बताना, अंदर से तुम्हारी खुद की फटी पड़ी है ना? तुम्हारा अपना दिमाग चौबीसों घंटे इसी उलझन में जल रहा है कि यार मेरे खामोश होने के बाद उसके दिल में क्या चल रहा है। क्या उसे रत्ती भर भी फर्क पड़ रहा है या वो मुझे भूल चुकी है? भाई आज अपनी ये बेचैनी यहीं दफन कर दो। आज तुम्हें फीमेल साइकोलॉजी का वो सबसे गहरा और छिपा हुआ राज बताने आया हूं जिसे सुनकर तुम्हारा दिमाग सुन्न हो जाएगा। एक लड़की कभी भी मुंह से बोलकर अपनी असली चाहत जाहिर नहीं करती। वो हमेशा एक ऐसे मर्द के सामने घुटने टेकती है जो बिना उसके बोले उसकी खामोशी को एक आईने की तरह पढ़ सके। आज मानस तंत्र पर हम डार्क साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर के उस सबसे रहस्यमय नियम को डिकोड करेंगे जिसे कहते हैं द मिरर इफेक्ट। आज तुम्हें सिखाऊंगा कि बिना एक भी शब्द बोले उसके दिमाग को ऐसे कैसे पढ़ना है कि वो खुद तुम्हारे सामने अपनी भावनाएं सरेंडर कर दे। अगर खेल के असली उस्ताद बनना है भाई, तो अगले 5 मिनट अपनी पूरी अटेंशन यहीं रखना, क्योंकि आज का ज्ञान बहुत कड़क है। पहला नियम, इमोशन मिररिंग। भाई हमारे सीधे लड़के सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? जब लड़की गुस्से में कहती है मुझे तुमसे बात नहीं करनी, चली जाओ मेरी लाइफ से, तो शरीफ लड़के डर जाते हैं, मिन्नतें करने लगते हैं या बहस करने लगते हैं। वो लड़की के शब्दों पर ध्यान देते हैं, उसके जज्बात पर नहीं। द मिरर इफेक्ट कहता है कि तुम्हें उसके शब्दों को नहीं, उसकी इमोशन वाइब को आईने की तरह रिफ्लेक्ट करना है। अगर वो तुम्हें रूखा रिस्पॉन्स दे रही है तो तुम्हें गिड़गिड़ाना नहीं है, बल्कि तुम्हें भी उतनी ही शांत और गंभीर वाइब अख्तियार कर लेनी है। जब तुम उसके गुस्से या नखरे के सामने बिल्कुल शांत और स्थिर स्टेबल रहते हो ना भाई, तो उसे अपनी ही गलती का एहसास होने लगता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये लड़का मेरे इमोशन ड्रामा से हिल क्यों नहीं रहा। तुम्हारी ये स्थिरता उसके दिमाग में अट्रैक्शन का पहला बीज बोती है। दूसरा नियम, उसकी इनसिक्योरिटी को रिडायरेक्ट करो। भाई दिल्ली साइड की चालाक से चालाक लड़की भी ऊपर से चाहे कितनी ही कड़क या एटीट्यूड वाली क्यों न दिखे, अंदर से हर इंसान की तरह वो भी इनसिक्योर होती है। वो अक्सर जानबूझकर तुम्हें इग्नोर करती है या किसी और लड़के की तारीफ करती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम जलते हो या नहीं। इसे कहते हैं शिट टेस्टिंग। तुम्हें क्या करना है भाई? तुम्हें इस खेल का आईना पलट देना है। जब वो तुम्हें जलाने की कोशिश करे, तो गुस्से में आने के बजाय उसकी आंखों में देखकर बस एक हल्की सी मुस्कान दे दो। उसे लगना चाहिए कि तुम्हें उसकी इस बचकानी हरकत का पूरा अंदाजा है। जब तुम उसकी इनसिक्योरिटी के सामने एक मैच्योर और शांत मर्द की तरह खड़े रहते हो, तो उसे लगता है कि तुम उसे दुनिया में सबसे बेहतर समझते हो। बिना बोले उसकी कमजोरी को पढ़ लेना ही एक असली हाई वैल्यू मर्द की निशानी है। तीसरा नियम, कम बोलो, ज्यादा अब्जॉर्ब करो। भाई मिरर यानी आईना तभी काम करता है जब वो खुद साफ और शांत हो। अगर तुम खुद ही हर वक्त बोलते रहोगे, अपनी लाइफ की कहानियां सुनाते रहोगे, तो तुम सामने वाले को कभी पढ़ ही नहीं पाओगे। एक स्टोइक मैन हमेशा कम बोलता है और सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्ब करता है। जब तुम शांत होकर उसकी हर छोटी हरकत, उसके बात करने के तरीके और उसकी खामोशी को नोटिस करने लगते हो, तो तुम्हें उसके मुंह खोलने से पहले ही पता चल जाता है कि वो तुमसे क्या चाहती है। और जब तुम सही वक्त पर, सही मौके पर सिर्फ 2 शब्द ऐसे बोलते हो जो सीधे उसके दिल को छू जाएं, तो वो तुम्हारी इस दिमागी ताकत की कायल हो जाती है। वो समझ जाती है कि तुम उसे उसकी खुद की नजरों से भी ज्यादा बेहतर जानते हो। तो भाई बात का सीधा सा निचोड़ यही है, बेचैन होना बंद करो और खेल के खिलाड़ी बनो। अपनी फटी हुई इनसिक्योरिटी को छुपाकर
एक शांत और गहरे मर्द की तरह सामने वाले की साइकोलॉजी को पढ़ना सीखो। जो मुंह से बोल रही है वो धोखा है, जो खामोशी में छुपा है वही सच है। हमेशा की तरह एक ही बात कहूंगा भाई, इज्जत कमाओ, मांगनी मत पड़े। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ भाई, क्या तुमने भी कभी किसी की खामोशी को पढ़ने की कोशिश की है? अपने इस भाई के चैनल मानस तंत्र को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।